हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका फाइनल प्रयास क्लास 12 सोशियोलॉजी में स्वागत है। तो चैप्टर 2 का पार्ट 4 ले आए हैं, स्टार्ट कर देते हैं। राइट, लास्ट पार्ट में हमने ट्राइबल सोसाइटी को अच्छे से समझा था। अभी थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इस टॉपिक को, लाइक ट्राइबल्स के रिगार्डिंग ही हम समझेंगे। पब्लिक परसेप्शंस ऑफ ट्राइब्स, क्रिटिसिज्म, सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि भाई किस किस तरीके से ट्राइब्स होते हैं एंड ऑल। राइट, सो स्टार्ट कर देते हैं। क्रिटिसिज्म देखा गया। अब देखो भाई, ट्राइब है तो क्या हुआ, है तो इंसानी। यस, अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को समझना। देखो, सिंस दे शुड नॉट बी कीप्ट अपार्ट, द नोशन ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप इज क्वेश्चन्ड। अब आप ये देखो कि भाई हमें इन ट्राइब्स को ना अलग नहीं रखना चाहिए। भले ही बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्वेश्चन उठाए जाते हैं ट्राइब्स के रिगार्डिंग कि ये आदिवासी हैं, ये तो जंगल में काम करने वाले लोग हैं, बट तो इंसान नहीं है क्या? भले क्वेश्चन उठाया जाता हो इनके मतलब प्रति, कोई भी धारणाएं बनी हो। धारणाएं तो आज हमारे देश में स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज, ये सब धारणा ही तो है। इंसान अच्छा है लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं गंदा है, और जो अच्छा नहीं है उसको कहते हैं अच्छा है। क्या यार, क्या यार। खैर, समझो, आप पहले सोशियोलॉजी को समझ रहे हो ना, तो बढ़िया से फील करके समझो। राइट, देखो, दे शुड मिक्स इन विद द जनरल पॉपुलेशन बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर नेशन। धीरे धीरे मिक्स होते गए हमारी जनरल पॉपुलेशन से, क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा है। हम भले किसी के लिए प्री जजमेंट कर लें, बट अगर उसने हमारे को मतलब रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो अलग है, वो माइनॉरिटीज में है, वो ऐसे नहीं। भाई समझो, समझने की कोशिश करो। ट्राइब से क्वेश्चन जरूर आएगा। राइट, आई मीन ट्राइबल सोसाइटी से ना क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं इस चैप्टर से। सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यही तो बदलाव हो रहे हैं कि अब हम ये सब नहीं देखते, ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, नहीं, कुछ नहीं देखते। राइट, अब समझो भाई, ये देखो, बोथ कास्ट एंड ट्राइबल्स, कास्टेस एंड ट्राइबल्स वर्क टुगेदर टू फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव रोल इन सोसाइटी। दोनों काम करते हैं इकट्ठा मिलकर, ताकि वो भी रिस्पेक्टिव रोल्स दिखाते हैं हमारे समाज के अंदर। और भाई डिजर्व इट तो दोनों है ना यार, हर इंसान है, हर इंसान लायक है कि उसको इज्जत मिले। बट आप ये चीज समझो कि जितनी भी कास्टेस के इंसान हैं, जिसमें ट्राइबल्स के मतलब ट्राइबल्स हैं, आदिवासी, वर्क करते हैं एक साथ मिलकर, ताकि वो मतलब अपने रिस्पेक्टिव रोल्स को फुलफिल कर सके हमारे सोसाइटी के अंदर। राइट, जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, वी हैव हिंदू फिशरमैन, फॉर इंस्टेंस, हिंदू फिशरमैन भी है। अब नॉनवेज की शॉप हिंदू की भी है, तो क्या हम बोले भाई नहीं, भेदभाव नहीं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल भेदभाव नहीं करता। राइट, ये एग्जांपल है कि हमारे पास हिंदू फिशरमैन भी है। राइट, इसलिए, और ट्राइबल्स नॉट ऑलवेज इन आइसोलेशन, हमेशा ये छुप के नहीं रह सकते भाई। राइट, भले मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना बड़ा चैलेंज था, लेकिन स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबर अधिकार दे दिया है। राइट, although they were not always alone, the British took advantage of the tribes when they arrived. ब्रिटिशर्स ने ना इनका फायदा बहुत लिया है। हालांकि इनके स्टेटस का भी बहुत लॉस हुआ है ब्रिटिशर के आने से, बहुत इनका यूज किया है, इनको मतलब लाइक इनको ये फील कराया है कि भाई तुम अलग हो, ऐसे बस सिर्फ फायदा लिया है। ब्रिटिशर्स ने तो इनकी बहुत मतलब हालत खराब करी है, मतलब व्हेन दे अराइव्ड। अब आप समझो, ट्राइबलिज्म इज अ टर्म कॉइन्ड बाय द ट्राइबल पीपल। भाई ट्राइबलिज्म जो विचारधारा है, इसको कॉइन ट्राइबल पीपल से ही किया जाता है। किया ही गया था कि भाई ट्राइब्स के इंसान ही तो ट्राइबलिज्म वाली विचारधारा को बनाएंगे। यस या नो? मतलब इनके ग्रुप्स वाले जितने भी लोग हैं, ट्राइबलिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द नॉन ट्राइबल पीपल इन ऑर्डर टू क्लेम देयर यूनिकनेस। ब्रिटिशर्स पीरियड के टाइम पे ना मतलब एकदम इनको सेपरेट रखा जाता था, और इन्होंने भी अपने आप को अलग करके रखा था एकदम नॉन ट्राइबल पीपल से, ताकि इनको इनके प्रति ऐसी पहचान बनेगी, यूनिकनेस। भले ट्राइबलिज्म विचारधारा इसे कहते हैं, बट यार कहीं ना कहीं अधिकार सबका बराबर है। राइट, तो आप इस चीज को भी समझो।
Also, they play a significant position in MP and have been a part of numerous kingdoms. बहुत सारे numerous kingdoms का भी part है, including the Gonds. ये example है. Many tribal people in Rajasthan were Rajput. कई ट्राइबल पीपल्स राजस्थान में राजपूत भी थे एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री सिस्टम. मिलिट्री सिस्टम के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. हालांकि ब्रिटिशर्स ने बहुत फायदा लिया है. मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिससे इनका ना स्टेटस भी लॉस हुआ है. राइट, देवर सॉल्ट मर्चेंट, मतलब ये भी रह चुके हैं कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी. बल्कि आज के टाइम पे तो ट्राइब्स हम कहते ही नहीं. इनफैक्ट करंट प्रेसिडेंट भी ऑल्सो, मतलब हमारे कंट्री की करंट प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड करंट प्रेसिडेंट, राइट. तो आप देख ही सकते हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना, तो मतलब करंट प्रेसिडेंट हमारे देश की. तो दे लॉस्ट देयर स्टेटस अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कड एज कैजुअल लेबरर्स ऑन प्लांटेशंस वेयर दे वर टेकन एडवांटेज ऑफ. ब्रिटिशर्स ने तो बहुत फायदा लिया भाई. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ना इनके स्टेटस का बड़ा नुकसान हुआ, बहुत फायदा लिया. बट हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई भाई इनको भी जीने का बराबर अधिकार है, लिविंग मतलब लाइक सर्वाइव करने का. ये नहीं कि भाई ये जंगल में रहने वाले जंगली हैं. नहीं भाई, रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट. हालांकि हम तो कहते ही नहीं कुछ भी, लेकिन आप थोड़ा सा टॉपिक समझो. राइट, अब पब्लिक परसेप्शन ऑफ ट्राइब समझते हैं. पब्लिक परसेप्शंस, राइट. एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है. रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग वुड्स which significantly altered tribal life went through the forest. अब आप ये देखो कि जब जंगल वगैरह काट के रोड वगैरह बनाई गई, तो ट्राइबल की लाइफ में काफी, मतलब ये कह सकते हैं काफी डेवलपमेंट हुई. ये चीज देखी गई. भले अंग्रेजों ने कराई, बहुत पहले ये चीज कराई थी, लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, बट काफी हेल्प करके गई थी. और ट्राइबल रिसीव्ड लोन्स फ्रॉम लेंडर्स हु आल्सो इंपोज एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स. और भाई बहुत तगड़े तगड़े ब्याज पे, इंटरेस्ट रेट पे इनको पैसा दिया जाता था. तो मैंने बोला ना कि ब्रिटिशर्स ने बहुत फायदा उठाया है ट्राइब्स का. राइट, तो आप थोड़ा सा समझना. अभी हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और आज के टाइम पे जब से हमारा संविधान अप्लाई हुआ है, उसके बाद तो एक स्टेटस दे ही दिया गया ना. हमारी गवर्नमेंट ने तो ऐसी कंडीशनें नहीं रखी थी कि भाई ये कम्युनिटी अलग है तो इसको अलग से रूल्स बना दो, या ये कम्युनिटी अलग है तो इसको अलग से रूल्स बना दो. नहीं, ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई थी. और भाई बहुत एक्सॉर्बिटेंट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पैसा वगैरह दिया जाता था. बट वही है ना कि फायदा लेना वगैरह टाइप, वही परसेप्शन. राइट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा इस टॉपिक को और आगे लेके जाते हैं. अब ये जानते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट भी मतलब दो तरीके से बोलते थे, दो तरीके से ट्राइब्स. Sociologists had the following two opinions about how people view tribal people. कि दो तरीके से व्यू बनते हैं, एक तो आइसोलेशनिस्ट, दूसरा इंटीग्रेशनिस्ट. अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट, मतलब ये ओपिनियन. आइसोलेशनिस्ट मतलब द ट्राइब शुड बी अलाउड टू मेंटेन देयर सॉलिट्यूड्स बट दे शुड नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाय लैंडर्स. आइसोलेशनिस्ट ट्राइब वो ट्राइब्स जो कि किसी लैंडर्स के थ्रू इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा. राइट, वो अपने सॉलिट्यूड को खुद से मेंटेन करेंगे, मतलब एक आइसोलेट होके टाइप. दूसरे इंटीग्रेशनिस्ट, वो घुल मिलेंगे, मतलब एक साथ जुड़ेंगे हिंदू सोसाइटी के अंदर. दे एक्सेप्ट देम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, रिगार्ड देम एज लोअर कास्ट एंड प्रोवाइड फॉर देयर नीड्स. अब इंटीग्रेशनिस्ट में तो लैंडर्स के थ्रू उनको सारे, लैंडर्स ही क्यों, हमारे सोसाइटी के थ्रू इंडिया के अंदर जो भी चीजें होंगी हर तरीके से हेल्प करी जाएगी. सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं भाई इन दो तरीके से ट्राइब, है ना, सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग. हालांकि ये बात सच भी है, आइसोलेशनिस्ट, इंटीग्रेशनिस्ट, दो तरीके से एक ओपिनियन आता है. राइट, एक सेक्शन, एक सेक्शन. आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो. राइट, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, संवैधानिक सभा की, तो भाई ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. सबको पता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है ना, वो सबको पता है भाई, सबके डिजायर से, मतलब जो भी इच्छाएं थी, ये सब चीजें जानी है लोगों से. इंडिविजुअल किसी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं बना कि सिर्फ हम इसका फेवर करेंगे या उसका फेवर करेंगे. राइट, ग्रुप ऑफ पीपल. बाकी भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन भी लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, क्योंकि हमें हर चीज का मतलब फेवर करना था, हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. हमारा संविधान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता है.
राइट। पीपल केम फ्रॉम ऑल सोशल क्लासेस एंड बैकग्राउंड्स, अलग अलग लोग अलग अलग सोशल क्लासेस से बैकग्राउंड से आते हैं। न्यूमरस केसेस इन्वॉल्विंग इंडिजिनियस पीपल एंड लोअर कास्ट वर टेकन। न्यूमरस केसेस भी थे इस संवैधानिक सभा के अंदर, जब ये विल डिजायर ऑफ द पीपल, जब ये बोला गया कि हम लोगों की इच्छा जानेंगे, देखते हैं क्या इच्छा है, क्या किसके व्यूज हैं। तो सबने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना। हालांकि बहुत टाइम लग गया। कई लोगों ने बोला ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, इनका अलग होना चाहिए। कई लोगों ने बोला नहीं भाई सबके प्रति इक्वालिटी होनी चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसीलिए लग गए। और कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें कि ये कि भाई हमें इंडिजिनियस पीपल्स का भी ख्याल रखना है, हमें माइनॉरिटीज को भी सेव करके चलना है, हर चीज, राइट। तो देयर वर स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट्स कॉल्ड ट्राइबल प्लान्स, मतलब एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट बनाया गया था जिसमें ट्राइबल्स प्लान को भी बताया गया, दैट टॉक अबाउट मेकिंग रिजर्वेशंस फॉर देम। चाहते तो हमारा देश का संविधान जब बन रहा था उस टाइम पे फायदा ले सकते थे, नहीं। इंडिया कंट्री यार, हमारा देश, मेरा भारत महान, हमारा भारत महान, समझो यार, मतलब रिस्पेक्ट करो, एज अ सिटीजन गर्व किया करो, मतलब कि यार हम देश, हमारे अपने देश के बच्चे हैं, राइट। ये देखो भाई स्पेशल मतलब लाइक रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा गया, ट्राइबल्स प्लान्स, वाओ, दे वर अ पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मतलब जब 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था ना फ्रॉम 51, प्लानिंग कमीशन आया 50 में, स्पेशली मतलब ये भी देखा गया कि हाँ इनके लिए कुछ प्लान्स वगैरह लाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, राइट। इंक्रीज देयर स्टेटस, इनके स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, एंड इंटीग्रेट देम थ्रू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के थ्रू इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। और तब से आज तक यार मतलब हमारे कंट्री की लीडरशिप ने ऐसा चाहा ही नहीं है कि किसी कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचाना, राइट। तभी तो हमारे देश का नाम इंडिया है। भारत सलाम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अब आपने समझ में मतलब, तो अब आपको समझ आ गया हो बहुत अच्छे से, आई होप, राइट। अब थोड़ा डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं भाई, नेशनल डेवलपमेंट और ट्राइबल लेवल्स पे डेवलपमेंट की बात। अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एट द नेशनल एंड ट्राइबल लेवल्स। अब हम समझेंगे नेशनल लेवल की डेवलपमेंट्स और ट्राइबल लेवल्स की डेवलपमेंट्स। अब देखो यार, डेवलपमेंट करने के लिए चैलेंज भी आते हैं, कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ लोगों को इधर से उधर जाना भी पड़ता है, बट सबके भले के लिए ही कोई स्टैंड लिया जाता है या फिर कोई एक्शन लिया जाता है, राइट। कोई डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो उसके बिहाइंड बड़े बड़े कारण होते हैं कि भाई आज तुम यहां से यहां जाओगे ना तो भाई तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे स्टेटस में कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी और हमारे देश के लिए भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तभी तो बोला जा रहा है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई, राइट। आइए समझते हैं। अब देखो जैसे फ्लड्स आर अवॉइडेड, बाढ़ वगैरह अगर अवॉइड करनी है, पावर इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करनी है, इरिगेशन सिस्टम आर बिल्ट बाय बिल्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। आपको पता है 10th क्लास में आपने वाटर रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर, उसमें एक टॉपिक था मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस लाया गया था कि हम अपने देश के अंदर जो भी रिवर्स फ्लो हो रही है या फिर जो भी हो रही है पेनिनसुलर रिवर्स या हिमालयन रिवर्स, उनको लेके मतलब कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। मल्टीपर्पज थे उसकी, यही सारे पर्पस कि हमें कुछ चीजों को फ्लड कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा करना है, तभी तो हमारे देश की तरक्की होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। यस, माना इसमें कई लोगों को परेशानी होगी, कई लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, बट ऐसा तो मकसद नहीं है ना कि सरकार सबको भगाना चाह रही है, नहीं। समझा करो, मतलब ये प्रोजेक्ट ने ये चीजें करने की कोशिश करी थी और बात यही थी कि भाई ये पर्पस था, राइट। हाउएवर देयर इज नो रिहेबिलिटेशन फॉर ऑक्यूपेशन आफ्टर टेकिंग अवे लैंड एंड रिमूविंग पीपल फ्रॉम देयर नेचुरल होम। ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि हम मतलब हमारी सरकार टारगेट एरिया प्लानिंग में किसी को डिस्प्लेस करना चाह रही है, यहां से भगाना चाह रही है, नहीं। लैंड रिमूव करना चाह रही है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, राइट। भाई बात बस इतनी है कि रिवर्स सिस्टम्स, बात बस इतनी है कि भाई इरिगेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा ना उतना खेतों में पानी जाएगा,
और डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में हेल्प मिलेगी। बहुत सी चीजें हैं, एडवांटेजेस बहुत है, राइट। फॉर इंस्टेंस जैसे पोलावरम डैम ऑन द गोदावरी रिवर एंड द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर हैव बोथ wreaked havoc on the lives of thousands of tribal communities who dependent on the forest for survival। पता है इन जगह पर जब डैम बनाने को लेके एक बात आई थी और जब डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी ना, तो कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ा था, क्योंकि उनका जीवन यहीं पे टिका था, वहीं आसपास में, मतलब लाइक जो भी एरिया था जंगल वंगल, वहीं से वो सरवाइव कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि भाई हमें यहाँ पे ना डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ, राइट। बट मकसद यही था, ये आप देख सकते हो, मतलब ये सारे पॉइंट मल्टीपर्पस रिवर्स प्रोजेक्ट्स को लेके, राइट, ड्यू टू देयर इंटीग्रेशन विद सोसाइटी। अब आप ये देखो कि जैसे जैसे हमारे सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ट्राइबल लाइफ हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे वैसे ट्राइबल की लाइफ में इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और वही यार, जैसा देश वैसा बेस, आज हमारे इंडिया ट्रेडिशन के अंदर आप देख सकते हैं कितनी कम्युनिटीज है सेकुलर नेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग एंजॉय से रह रहे हैं, सबको अधिकार है, और गवर्नमेंट लगी हुई है डेवलपमेंट इंश्योर करने में। और डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट पर तो बेस्ड नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन भी करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन तो है ही, राइट। पॉलिसीज भी लानी पड़ेगी, प्लान्स भी लाने पड़ेंगे, बहुत कुछ। 4 स्पेयर्स ऑफ सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 4 स्पेयर्स समझना, इन्फ्लुएंस हैव ऑल बीन अफेक्टेड, चारों स्पेयर्स पर काफी प्रभाव पड़ा था, और ऑब्वियसली कोई भी स्टैंड इन्हीं चारों स्पेयर्स पर इफेक्ट करेगा। एंड देयर हैव बीन न्यूमरस ट्राइबल मूवमेंट्स एंड अपराइजिंग्स, न्यूमरस ट्राइबल मूवमेंट्स भी देखा गया, मतलब आपने पॉल साइंस में पढ़ा ना, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, एनवायरमेंट मूवमेंट्स, प्रो रिवर्स को लेके मूवमेंट्स, फॉरेस्ट मूवमेंट्स, तो आप रिलेट करो, राइट। तो बस भलाई सबके लिए थी कि भाई आज तकलीफ होगी लेकिन कल मजे आएंगे, सिंपल, राइट। अब देखो, मणिपुर, नागालैंड आर 2 स्टेट्स इन दी नॉर्थ ईस्ट दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज डिस्टर्ब्ड जोन्स, मतलब ये डिस्टर्ब्ड जोन माने जाते हैं, राइट। इन एडिशन अदर स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग परसिस्टेंट अटेम्प्ट्स फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप्स, बाकी और स्टेट्स भी माने जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आर अ फ्यू एग्जांपल्स, राइट। ऑल्सो मतलब ये एक कह सकते हैं ट्राइब्स वगैरह बहुत पहले से रह रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट टारगेट बनाएगी तो भाई इनको तो डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा, परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। बट हम अपने देश की तरक्की नहीं रोक सकते भाई, बात ये भी है। सो ट्राइब्स नो लॉन्गर हैव द सेम फ्रीडम एज द रेस्ट ऑफ द नेशन एंड देयर सिविल राइट्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी भी ट्राइब को मतलब एक वैसा कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है। नो लॉन्गर हैव द सेम फ्रीडम एज द रेस्ट ऑफ द नेशन, सेम फ्रीडम नहीं है जितनी और लोगों को है वैसी इनको नहीं है, और काफी रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है इनके सिविल राइट्स में, राइट। ट्राइब स्टिल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट्स। जो भी रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट्स, जो भी स्टेट फॉर्म्ड हुए हैं इस टाइम पर, कहीं पर भी मतलब पॉलिटिकल क्लाइमेट, मतलब अगर हम पावर की बात करें तो कोई भी इंपैक्ट अभी भी नहीं है ट्राइब्स के लिए। सिंस द नॉन ट्राइबल्स हैव द मेजॉरिटी ऑफ द अथॉरिटी, मतलब जो भी नॉन ट्राइबल्स हैं वो मेजॉरिटी में है और ज्यादातर इन्हीं के पास अथॉरिटी है। दे फ्रीक्वेंटली रिवॉल्ट वायलेंटली, बार बार वो लोग विद्रोह भी करते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी वो भाई ना, तिनका अभी भी अंदर से वही चीज है, भावनाएं वही बनी हुई हैं, राइट, एक फैक्ट है। और दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉन ट्राइबल्स आर स्टिल इन पावर। ये भी एक फैक्ट है कि जितने नॉन ट्राइबल्स है ना वही पावर में मैक्सिमम, मोर पॉलिटिकली सेवी एंड मोर पॉलिटिकली सेवी एंड पावरफुल। भाई सभी नॉन ट्राइबल्स के पास ज्यादा शक्तियां हैं, वही पावरफुल है, ऐसा ये फैक्ट है,
इनकी वजह से। तो ट्राइबल मेंबर्स लैक एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सारा कुछ लैक होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉन ट्राइबल्स मेक द एक्चुअल चॉइसेस, इन्हीं के पास होती है ज्यादा चॉइस मेक करने की, नॉन ट्राइबल्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही बात है कि भाई भावनाएं अभी भी एज इट इज बनी हुई है, बट इन सभी चीजों को देख के टुडे अ न्यू एजुकेटेड ट्राइबल मिडिल क्लास हैज डेवलप्ड। सही बात है, न्यू एजुकेटेड ट्राइबल मिडिल क्लास आज की डेट में तरक्की कर चुका है ड्यू टू एजुकेशन एंड रिजर्वेशंस, इसकी वजह से, एंड नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैज एक्सपेंडेड, नंबर ऑफ जॉब भी अवेलेबल हुई है, एक्सपेंड हुई है, एंड स्टेटस भी, लिविंग कंडीशंस हैव बोथ इंप्रूव्ड, रियलिटी में हुई है ये, मतलब आज के समय में 21st सेंचुरी में तो और भी ज्यादा जो अभी चल रही है, राइट। तो द अपर क्लास ट्राइबल मेंबर्स एनकरेज द लोअर कास्ट ट्राइबल मेंबर्स टू परस्यू एजुकेशन। तो यहाँ पे अपर क्लास ट्राइबल मेंबर जो है यही प्रयास कर रहे हैं डेवलप होके कि लोअर क्लास भी हुए, वो भी करे भाई, वो भी इस प्रोसेस में आए, एजुकेशन ले, आगे बढ़े, राइट। ऐसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे ही हमारे प्रति भावनाएं चेंज हो पाएगी आने वाले समय में। और आज के समय में मैंने बोला कि भाई रिसेंट पॉलिटिक्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, भेदभाव का कोई कॉलम नहीं है, ये बोला जाता हो कि वो आदिवासी है, फॉर एग्जाम्पल करेंट प्रेसिडेंट, राइट। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भाई ट्राइबल सोसाइटी वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, बट मेरी कोशिश रहती है डीप में आपको एक अच्छे से केस समझा दूं। अब क्वेश्चन आ जाए जैसे मर्जी आ जाए ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर, आई नो आप तगड़ा लिख के आओगे, अच्छे से सुन लो इन पार्ट्स को, बिल्कुल स्टॉप कर करके नोटिंग करते रहो, बढ़िया तरीके से समझो, राइट, पक्का समझ में आ जाएगा। दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट। अब मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम फैमिली किनशिप को अच्छे से क्लियर करेंगे, और वो बहुत छोटा पार्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, इस बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।